हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सड़क दुर्घटना का केस होने पर क्या करना चाहिए, यानी कि हमें रोड एक्सीडेंट का केस कैसे फेस करना चाहिए, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए। दोस्तों, मुझे देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो व्यूवर्स हैं उनके फ़ोन आते हैं, जैसे बिहार से, असम से, मध्य प्रदेश से और देश के अन्य हिस्सों से। उनका यही सवाल होता है कि हमारा एक केस हो गया है रोड एक्सीडेंट का और अब हमें क्या करना चाहिए। कई लोग उसमें जो है सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनको डर होता है कि अगर सज़ा हो गई तो कहीं उनकी सरकारी नौकरी ना चली जाए या वो सस्पेंड हो जाएं, टर्मिनेट हो जाएं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं आपको जो है कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा वन बाय वन कि आपको क्या करना चाहिए अगर रोड एक्सीडेंट का केस आपके खिलाफ दर्ज हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि अगर मान लो आपके खिलाफ रोड एक्सीडेंट यानी कि अंडर सेक्शन 304A, 279, 337, 338 के तहत अगर आपके ख़िलाफ़ कोई केस दर्ज हो जाता है और कोर्ट में ट्रायल पर लग जाता है, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं ताकि आपका बचाव हो जाए। तो दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं कि मान लो एक्सीडेंट हो गया और पुलिस में कंप्लेंट चली गई जो इनिशियल लेवल पे दर्ज की जाती है, और पुलिस वाले ने यानी कि पुलिस कर्म जो SHO है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसने दोनों पार्टियों को बुलाया कि अगर आपका कोई समझौता हो सकता है तो समझौता कर लीजिए, और नहीं तो उसके बाद FIR दर्ज की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि जो चालान होता है वो हमेशा बड़ी गाड़ी का होता है, छोटी गाड़ी का चालान नहीं होता। ये हमारे देश का कानून ये इसी तरह का जो है प्रावधान रखता है। तो जब दोस्तों आप दूसरी पार्टी के सामने यानी कि विक्टिम पार्टी के सामने आप पुलिस स्टेशन में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और अपना विवाद सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर दूसरी पार्टी को, जो विक्टिम पार्टी है, उसको जान माल का नुकसान हुआ है तो उसकी फाइनेंशियल क्षतिपूर्ति करना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ये ऐसी बात बनती है कि पैसे देकर या उसका कॉम्पनसेशन देकर अगर आप का मामला सुलझता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर नहीं सुलझता है, दूसरी पार्टी बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रही है, तो तब जो है उसमें केस में FIR हो जाती है। FIR के बाद जो उसमें बेल का जो प्रोविज़न है, क्योंकि जितनी भी सेक्शंस है रोड एक्सीडेंट्स की, चाहे वो 304A है, 279 है, 337 है, 338 है, वो सभी बेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज हो गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये बेलेबल ऑफेंस हैं, जितनी भी चारों धाराएं हैं, तो आपको पुलिस स्टेशन से ही आसानी से अब पुलिस बेल मिल जाएगी, यानी कि जिसको हम कच्ची बेल भी बोलते हैं। तो कच्ची बेल आप लेकर जो है आराम से घर जा सकते हैं, और उसके बाद जब पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, पूरे गवाहों के बयान दर्ज करके अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC वो जब चालान जो है या चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है और आपको उसकी समनिंग आती है कि आपके ख़िलाफ़ ये दावा पेश किया गया है और आप इसका आकर जवाब दीजिए, तो तब जो है आपकी जो फर्स्ट हियरिंग होगी कोर्ट में, तब आपको वहाँ पे पक्की बेल लेनी है। और पक्की बेल के लिए एक बेल एप्लीकेशन लगानी है अपने एडवोकेट के माध्यम से, और बेल एप्लीकेशन पर जो माननीय कोर्ट है जितना भी अमाउंट फिक्स करती है, उसमें एक बेल का अमाउंट है, जो श्योरिटी अमाउंट है, वो उसके बराबर की जो है आपका एक श्योरिटी होनी चाहिए। उसकी गाड़ी की RC हो या मकान का जो है रजिस्ट्री की कॉपी हो, या आपके पास ज़मीन का कोई फ़र्द हो या अन्य कोई डॉक्यूमेंट हो, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, वो आप देकर कोर्ट की सेटिस्फेक्शन पर
आप अपना वहाँ पर जो है बेल ले सकते हैं। उसके बाद आपको पक्की बेल कोर्ट से मिल जाएगी और उसके बाद दोस्तों आपको हर डेट पे कोर्ट में पेश होना है, चाहे कोई सी भी सेक्शन लगी हो चारों में से, आपको हर डेट पे कोर्ट में पेश होना है और जो आपके केस के फैक्ट्स हैं वो वहाँ पर एग्ज़ामिन किए जाएंगे। प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होगा और प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होने के बाद आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, आपके एडवोकेट के माध्यम से आपका केस रखा जाएगा और उससे पहले आपके 313 के बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसमें आप प्लीड करोगे कि नॉट गिल्टी और फिर जो है आप अपने बयान दर्ज करवाओगे। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद केस आर्ग्यूमेंट में चला जाता है, एविडेंस के बाद और आर्ग्यूमेंट के बाद फाइनल जजमेंट आता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ामिन की जाती हैं, बहुत सारा एविडेंस देखा जाता है। किसी भी आरोपी को रोड एक्सीडेंट के केस में अगर कन्विक्ट करना है तो उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जो आप जो है देख सकते हैं कि आप रोड एक्सीडेंट के केसेस में अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा जर्नी है रोड एक्सीडेंट के केस का। तो मेरी आपको ये हिदायत है कि इसमें आपको जब जो है डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं, ये एक प्रोसेस ऑफ लॉ है और क्योंकि ये सेक्शंस बेलेबल हैं सभी में, जितनी भी चारों सेक्शंस हैं 2 साल से ऊपर की उनमें सज़ा नहीं है, इसलिए ये जो है मजिस्ट्रेट ट्रायल इसको बोलते हैं, सेशन ट्रायल में नहीं आती है और आपको जो है आसानी से इसमें बेल मिल जाती है क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। दोस्तों एक चीज़ और महत्वपूर्ण मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाली पार्टी की या तो डेथ हो जाती है या जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो तब सरकारी कर्मचारी को क्या करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को सबसे पहले जो है अपने पूरे केस के फैक्ट्स अपने डिपार्टमेंट को लिखित में देने चाहिए और उसमें बताना चाहिए कि इस डेट को इस समय मैं वहाँ पर था और मैं ऐसे मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये आपके डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि आपके ख़िलाफ़ कोई केस इंस्टीट्यूट किया गया है आईपीसी के तहत और इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जब भी आप पर कोई या कन्विक्शन होती है आपकी या कोई आप पर और कोई जो है लीगल एक्शन होता है, तब आपके डिपार्टमेंट को पहले से पता होगा कि आपके ख़िलाफ़ केस हुआ है और आपने उसकी जानकारी समय रहते हुए अपने डिपार्टमेंट को दी है। तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है क्योंकि आपने अपने डिपार्टमेंट को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है। और दोस्तों जो भी आपकी मान लो कस्टडी है, अगर बेल नहीं हुई आपकी किसी कारणवश, हालांकि ये बेलेबल ऑफेंस है, तब भी आप अपनी कस्टडी अगर आपकी होती है कि 10 घंटे की 20 घंटे की यानी कि 24 घंटे से कम की अगर कस्टडी है आपकी, तो आप अपने कस्टडी के फैक्ट्स भी जो है अपने डिपार्टमेंट को बताएंगे। अगर 24 घंटे से ज़्यादा की कस्टडी है तब भी आप अपने पूरे फैक्ट्स अपने डिपार्टमेंट को बताएंगे। तो दोस्तों जो रोड एक्सीडेंट के केसेस हैं उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया और कैसे बताया कि जो क्या क्या हमें करना चाहिए और कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।